संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने गुजरात का परिभ्रमण किया। इतना दीर्घकाल उन्होंने यहाँ बिताया। उनके कुछ गुरु भाइयों ने भी यहाँ पर चरण धूलि दी गुजरात में, और इसके फलस्वरूप गुजरात में रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का बहुत ही जल्दी से अत्यंत अल्प समय में ही उसका प्रचार प्रसार शुरू हो गया, और गुजराती साहित्य भी श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से प्रभावित हुआ, एनरिच्ड हुआ, और किस प्रकार से गुजराती साहित्यकारों पर श्री रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का प्रभाव पड़ा और उनका अवदान श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के लिए क्या है, इस पर हमारी जो चर्चा चल रही है उसी क्रम में आज हम देखेंगे श्री दुष्यंत भाई पंड्या। श्री दुष्यंत भाई दौलतराय पंड्या, जैसा कि हमने देखा, ज्योतिबेन थानकी, केशवलाल शास्त्री, मनसुख भाई मेहता, इन्होंने जिस प्रकार से लगातार श्री रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में अपना योगदान दिया और श्री रामकृष्ण ज्योत पत्रिका के लिए हमेशा उपलब्ध रहे, और मनसुख भाई तो मानो पिछले 20 वर्षों से उसका पूरा का पूरा भार ले रहे थे, उसका भार वहन कर रहे थे। और ये जो एडिटोरियल कमेटी थी उसमें केशवलाल शास्त्री, मनसुख भाई मेहता, उसके अलावा श्री दुष्यंत भाई पंड्या और वाल्मीकि भाई देसाई। वाल्मीकि भाई देसाई भी हमारे बहुत बड़े भक्त, दीक्षित भक्त, और उनका भी भाषा पर बहुत प्रभुत्व था। कई उनके लेख उन्होंने अनुवाद करके बहुत तुरंत दे देते थे और हमारी एडिटोरियल कमेटी में बहुत मदद करते थे। उनकी एक सुपुत्री तो शारदा मठ में, नंदिनी बहन, वो तो शारदा मठ में सन्यासिनी है, तो इसी से हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितना उनका श्री रामकृष्ण माँ शारदा स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी कितनी भक्ति होगी। उसी प्रकार से दुष्यंत भाई दौलतराय पंड्या, ये अद्भुत उनका व्यक्तित्व। 93 वर्ष की उम्र में भी युवा थे। अंतिम सांस तक वे श्री रामकृष्ण देव का कार्य करते रहे। इनका जन्म हुआ था जामनगर में ही 7 मार्च 1918 को, और 7 अक्टूबर, तारीख एक ही है, 2011 को जामनगर में ही उनका देहांत हुआ। ये दीर्घ 93 वर्षों तक उन्होंने अपना स्वास्थ्य जो रखा, आखिर तक कुछ भी पता नहीं लगता था, हमेशा वे युवा शक्ति से मानो ओतप्रोत रहते थे, और इतने अधिक वे ज्ञान से भरपूर थे, इसका हम अंदाज नहीं लगा सकते। इनके 3 ही शौक थे, पढ़ना, लिखना और पढ़ाना, और यही कार्य सारी जिंदगी किया, अंतिम दिन तक किया। अंतिम दिन में, जिस दिन सुबह 6 बजे 7 अक्टूबर को उन्होंने अंतिम श्वास लिया, हमेशा के लिए आंखों को उन्हें मूंद लिया, 7 अक्टूबर सुबह 6 बजे 2011 को, उसके पहले दिन रात को उन्होंने रामकृष्ण ज्योत के लिए एक आर्टिकल सर्वधर्म समन्वय और श्री रामकृष्ण,
ये लिख के रखा, और बस ये दूसरे दिन फिर हम लोगों को जो मिला आर्टिकल, तब उसके साथ उनका समाचार भी आया और आर्टिकल भी मिला एक साथ। तो और इतने जल्दी से वो सब आर्टिकल ट्रांसलेट करने का हो, तो इतने जल्दी से इतने प्रॉम्प्ट थे कि हम लोग जो सीमा देते थे कि भाई आप 1 हफ्ते के भीतर दीजिए, उसके पहले ही उनके आर्टिकल आ जाते थे, उनका अनुवाद आ जाता था। अत्यंत समर्पित और ज्ञान से सभर इनका एजुकेशन मुंबई यूनिवर्सिटी में हुआ, विभिन्न जगह पर, और शिक्षक का उन्होंने कार्य किया 1936 से लेकर 1952 तक। पीएचडी तो उन्होंने 1950 में किया, उसके पहले उन्होंने बीएड किया, बीटी किया, और फिर 1950 में उन्होंने पीएचडी किया। और 1936 से लेकर 1952 तक इन्होंने शिक्षक का कार्य किया। फिर प्रिंसिपल रहे 1952 से 1977 तक। उसके बाद में भी उनका शिक्षा के लिए प्रदान जारी रहा। ऑनरेरी टीचर रहे कॉलेज के जामनगर में 1956 से लेकर के 1966 तक, 1956 टू 1966, और ऑनरेरी डायरेक्टर रहे इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश टीचिंग जामनगर, ये 1985 टू 1993, 1985 से 1993 तक उन्होंने यह डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश इंस्टीट्यूट जामनगर में भी अपनी सेवाएं दी। और विद्योतेजक मंडल जामनगर में जो है, विभिन्न प्रकार से उसकी सेवा दीर्घ 1977 टू 2010 इतने वर्षों तक की, 1977 से लेकर के माने लगभग 33 साल तक, पहले ऑनरेरी सेक्रेटरी बने, फिर आखिरी में वे प्रेसिडेंट बने। विभिन्न पदों पर स्थित रह कर के उन्हें विद्योतेजक मंडल जामनगर में भी अपनी सेवाएं दी। ये सब निस्वार्थ सेवा, सब निःशुल्क सेवा जितनी थी उनकी, सभी निस्वार्थ सेवा। कस्तूरबा स्त्री विकास गृह, उसमें भी एग्जीक्यूटिव रहे और उसमें भी बहुत अपनी सेवाएं, निःशुल्क सेवा प्रदान की। गुलाब कुंवरबा आयुर्वेदिक सोसाइटी, ये दोनों संस्थाएं जामनगर में हैं। तो रिटायरमेंट के बाद वो टायर्ड नहीं हुए और ज़्यादा सक्रिय हो गए, समाज सेवा में सक्रिय हुए, शिक्षण के क्षेत्र में सक्रिय हुए। उनका पढ़ना पढ़ाना जारी रहा और लिखना भी जारी रहा। सबसे पहले हमारे साथ जो संपर्क में आए वो आए जब वो कराची में थे। कराची में शारदा स्कूल में जब थे, तो 1943 की बात है, 1943 की। 1943 में एक दिन उनको उनके सहपाठी, उनके साथ में जो रहते थे, जयानंद भाई दवे, ये भी बहुत बड़ा नाम है गुजराती साहित्य में, तो उन्होंने कहा कि चलो आज एक स्वामी जी का प्रवचन सुनने जाते हैं। दुष्यंत भाई ने कहा आगे चलो, आगे बढ़ो मैं ये सब में नहीं मानता हूँ। अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उस समय मेरा जो साधुओं के प्रति बहुत बड़ा पूर्वग्रह था। मैं ऐसा ही मानता था कि ये सब निठल्ले बैठे रहते हैं, राम नाम जपना, पराया माल अपना। इन लोगों को हल से जोत करके इनके पास खेती कराना चाहिए या कहीं पर उनको मजदूर के रूप में काम करा लेना चाहिए। चुपचाप बैठे बैठे खाते हैं, इनके पास ये सब परावलंबी हैं, इनके पास से काम निकालना पड़ेगा और ये हमारे देश के लिए बर्डन है। और वे बोलते हैं, मैं तो नास्तिक स्वभाव का उस समय था और कुछ अंग्रेजी पुस्तकों, अंग्रेजी में भी बहुत माहिर थे, इंग्लिश गुजराती दोनों पर उनका प्रभुत्व था। तो इंग्लिश किताबें पढ़ करके जैसा होता है, यदि वो प्रार्थना भी होती थी स्कूल कॉलेज में, तो जो होती थी वो एक परंपरा के हिसाब से, कोई उसमें उनकी कोई भावना उसमें नहीं रहती थी। तो बोलते हैं कि इस प्रकार की मेरी मानसिकता थी। ऐसी मानसिकता में मुझे जब इन्होंने कहा, जयानंद भाई दवे ने, कि चलो प्रवचन सुनने जाते हैं, बोले कोई स्वामी जी साधु बाबा का प्रवचन सुनने को मुझे मत कहो भाई, दूसरा कुछ कहो,
टाइम वेस्ट करने के और कई उपाय हैं। टाइम ही तुमको वेस्ट करना है तो मैं तुमको उपाय बताता हूँ। ये छोड़ने वाले नहीं थे, बोले ऐसा करो, हम एक्सपेरिमेंटल जाते हैं, तुमको अच्छा नहीं लगे 10-15 मिनट बाद तुम चले आना, मैं भी तुम्हारे साथ चला आऊँगा। इस शर्त पर गए तो बस फंस गए। स्वामी रंगनाथानंद जी का कठोपनिषद पर प्रवचन चल रहा था उधर एक हॉल में, उसमें ये ले गए थे और जो धारा प्रवाह उनका देखा, उनका मेरा इंग्लिश का जो नॉलेज, उनको बहुत गर्व था अपने इंग्लिश के नॉलेज पर, वो गर्व तो तुरंत शून्य हो गया जब उनकी इंग्लिश सुनी। और एक के बाद एक उन्होंने जो कोटेशन देना शुरू किया पाश्चात्य के, और फिर एक के बाद एक संस्कृत श्लोक जो उन्होंने कोट करना शुरू किया, और एक भी बोले कोई स्लीप नहीं, कोई नहीं, हम लोग तो प्रोफेसर टीचर तो नोटबुक के बिना तो पढ़ा नहीं सकते, ये कैसे स्पीकर है, समझ में नहीं आया। ना कोई नोट, ना कोई स्लीप, ना कुछ नहीं, बोल रहे हैं अनर्गल, कैसा अद्भुत धारा प्रवाह। बस एकदम मुग्ध हो गए दुष्यंत भाई पंड्या। फिर उनको पता पड़ा कराची में रामकृष्ण मिशन का आश्रम है, तो दूसरे ही दिन वहाँ पहुँच गए। तो उस समय एक ब्रह्मचारी महाराज थे, वो साफ सफाई कर रहे थे, उन्होंने उनका स्वागत किया, बोले पहले मंदिर दर्शन कीजिए, मैं फिर स्वामी जी को बुला के लाता हूँ, आपको मुझे स्वामी जी से मिलना है, जिनका कल आपने लेक्चर सुना, तो उनको मैं बुला लेता हूँ। और रंगनाथानंद जी महाराज ने बहुत ही अच्छी तरह उनसे व्यवहार किया, इतना प्रेम, मीठा व्यवहार, और वो ब्रह्मचारी ने भी बहुत मीठा व्यवहार किया। ये ब्रह्मचारी, ये जो स्वामी रंगनाथानंद जी, इनके साथ उस समय कराची में थे, उसकी हमने कुछ बातें बताई है। रंगनाथानंद महाराज की बातें जब हम बताई तब हम कहा था उनके साथ दो स्वामी जी और थे, एक नारायण महाराज, स्वामी सर्वगतानंद जी, जो कि बाद में बॉस्टन सेंटर के हेड हुए अमेरिका में, और एक यह अर्जुन महाराज, जो कि बाद में चल करके स्वामी भव्यानंद जी बने, और वे लंदन सेंटर के हेड रहे बहुत वर्षों तक। तो ये स्वामी, ये जब इनके साथ आए, दुष्यंत पंड्या जी रामकृष्ण मिशन में आए, तो उनको रंगनाथानंद जी महाराज, भव्यानंद जी, सर्वगतानंद जी, इन तीनों के साथ बहुत घनिष्ठता हो गई। फिर बाद में तो वे स्वामी संबुधानंद जी, जब बम्बई में उनका ट्रांसफ़र हुआ तब स्वामी संबुधानंद जी महाराज के साथ भी बहुत संपर्क में आए। वो उस समय रामकृष्ण मिशन मुंबई के अध्यक्ष थे। तो ऐसे कई साधुओं के संपर्क में अत्यंत अल्प समय में ही आए थे, अपनी युवावस्था में ही कई रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के संपर्क में आए, और इस प्रकार से हमारी भावधारा में जुड़ गए। सबसे ज़्यादा तो ये हुआ कि कराची में उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन आए हुए थे कराची में, और स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज ने उनको वचन दिया था। उस समय वो वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप जैसा जानते हैं, मालवीय ने प्रारंभ जो किया था, 1-1 रुपया चंदा लेकर के इकट्ठा किया था, तो आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं थी। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मैं कराची प्रवचन देने के लिए आने को तैयार हूँ, शर्त यह है कि ये लॉजिंग बोर्डिंग आना जाना तो लगेगा, ऊपर से हमारे लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, तब मैं आऊँगा। तो रंगनाथानंद मेरे साथ उनका बहुत अच्छा संपर्क था, उन्होंने कहा आप आइए तो हम सब कुछ करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आश्रम में ही रहूँगा। तो वहाँ पे हमारे कराची सेंटर में रामकृष्ण मिशन आश्रम में वे 1 सप्ताह रुके और कई प्रवचन दिए कराची में। और फिर रंगनाथानंद जी महाराज ने अपना वचन पूरा किया, कुछ जगह पर उनके तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट थे कराची में, उनका बहुत उनको सम्मान करते थे लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो उनके पास से उन्होंने कुछ चंदा भी इकट्ठा करा दिया। अब ये जो 1 सप्ताह थे डॉक्टर राधाकृष्णन, इनकी सेवा में दुष्यंत पंड्या को लगा दिया रंगनाथानंद महाराज ने। तो दुष्यंत पंड्या अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि दैट वाज माय गोल्डन वीक। 1 सप्ताह जो डॉक्टर राधाकृष्णन रहे, तो इनकी और रंगनाथानंद महाराज के बीच में जो विद्वतापूर्ण बातचीत होती थी, ये बोले मेरे को मानो एकदम ऐसा ज्ञान की मेरी पिपासा संतुष्ट होती गई। सेवा तो मैं करता था, परंतु मुझे उसके बदले में इतना बड़ा लाभ मिला कि 7 दिन मुझे भी आश्रम में रहना मिला, उसके अलावा डॉक्टर राधाकृष्णन के संपर्क में रहने को मिला, रंगनाथानंद महाराज के संपर्क में रहने को मिला। ये 2 महान विद्वान, टॉप मोस्ट विद्वान, हमारे देश के हम मान सकते हैं उस समय के टॉप मोस्ट विद्वान,
ये दोनों के बीच की जो बातचीत होती थी उतने उच्च स्तर पर होती थी, बोले इतना मजा आता था, इतना आनंद आता था। तो यह इनका रामकृष्ण भावधारा से उसी समय से संपर्क हुआ दुष्यंत भाई पंड्या का। तो यद्यपि वे भक्त अपने आप को कभी नहीं कहलाए, परंतु वो कब इस रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा की जाल में फंस गए उनको खुद को पता नहीं पड़ा। इस प्रकार से और बाद में आखिर दम तक, अंतिम श्वास तक वे श्री रामकृष्ण विवेकानंद के अनुगत रहे और उनकी भावधारा के लिए, उनके साहित्य के लिए अपना प्रदान दिया, ये जैसा मैंने बताया। तो उस समय बाद में तो इनको ये भी एक अद्भुत बात है, यही डॉक्टर राधाकृष्णन की जिनकी उन्होंने 1940 में 40 से 48 के बीच, क्योंकि 48 में तो कराची सेंटर बंद हो गया और 46 में ही ये शायद हो सकता है इसी बीच में 46-47 के बीच में डॉक्टर राधाकृष्णन आए होंगे। तो उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन की उन्होंने सेवा की, माने उनके साथ रहे, उनके ही लुक्ड आफ्टर हिज कंफर्ट्स। और अद्भुत संयोग है, बाद में उनको उन्हीं के हाथों से बेस्ट नेशनल प्राइज मिला, नेशनल अवार्ड मिला, बेस्ट टीचर अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1964 में। 1964 में डॉक्टर राधाकृष्णन के हाथों से ही उनको यह अवार्ड मिला। ये भी एक बहुत बड़ी बात, ये एक अद्भुत संयोग। और वे स्वयं दुष्यंत पंड्या बोलते थे कि आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग एजुकेटेड इन 6 educational institutions and 2 universities and of teaching in 8 schools of 3 countries. 3 देशों के 8 स्कूलों को पढ़ाने का मुझे मौका मिला। तो 3 देश में तो ये पाकिस्तान बाद में हो गया, कराची पाकिस्तान में चला गया तो एक अलग देश हो गया, और भारत देश हो गया। और एक बार वो फुल ब्राइट ग्रांट उनको 1 साल के लिए उनको अमेरिका में जाकर के पढ़ाना पड़ा था, वर्कड एज टीचर ऑफ इंग्लिश। वहाँ जाकर के अमेरिका में जाके अमेरिकन लोगों को इंग्लिश सिखाया, वर्कड एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश इन ए यूएसए स्कूल। 1965 to 66 की बात है। तो अमेरिका में भी सिखाया, पाकिस्तान में भी सिखाया और भारतवर्ष में भी सिखाया। तो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ teaching in 8 schools of 3 countries or being educated in 6 education institutions and 2 universities, ऐसा कहते थे वो। 1976 में वे लीड्स गए थे फॉर टीचिंग एक्सपीरियंस, स्कॉलरशिप उनको मिली थी ब्रिटिश काउंसिल से। तो इस प्रकार से देश विदेश में और अमेरिका में जब गए थे तब हमारे सेंटर्स में भी गए, क्योंकि पहले से सरोगत आनंद जी को जानते थे तो बॉस्टन में गए। तो इस प्रकार से हमारे वहाँ विदेश के सन्यासियों के साथ भी उनका संपर्क हुआ और हमारी रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से उनका संपर्क हुआ। और ये इन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, कम से कम एक तो उन्होंने किताबें जो लिखी है उसमें एक किताब है मिल्टन ने जो लिखी थी किताब, पैराडाइज लॉस्ट, बहुत फेमस किताब है, उसका उन्होंने गुजराती अनुवाद किया, स्वर्गमाथी पतन। ये बहुत ही फेमस उनकी हुई किताब। फिर दूसरी किताब उपनिषदों और संदेश, ये भी ट्रांसलेशन उन्होंने किया। स्वामी रंगनाथन जी महाराज है कि एक किताब है द मैसेज ऑफ द उपनिषद्स, बहुत ही सुंदर पुस्तक। आधुनिक मानव, यदि कितने लोग हमारे पास आते, हमको जरा वेद का ज्ञान करना है, सब लोग वेद 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 बोल रहे हैं। अरे भाई वेद अभी मत पढ़ो, तो वेद पढ़ने का और समझने की तुम्हारे क्या सामर्थ्य है? तो फिर उपनिषद पढ़ें। हाँ, वेदों का सार उपनिषद में दिया है, पर वो उपनिषद भी आप जब पढ़ेंगे तो बोले नहीं हमको संस्कृत नहीं आता, हम इंग्लिश ट्रांसलेशन। फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी नहीं आए आपको समझ में आएगा, उसमें तो केवल ट्रांसलेशन दिया है। यदि सचमुच में उपनिषदों में क्या दिया है एक आधुनिक मानव यदि जानना चाहता है
तो ये किताब बेस्ट किताब, सर्वश्रेष्ठ किताब, द मैसेज ऑफ द उपनिषद्स बाय स्वामी रंगनाथानंद जी। कई भाषा में अनुवाद हो गए। गुजराती का अनुवाद दुष्यंत भाई पंड्या ने किया है, बहुत सुंदर अनुवाद है और ये हमारे बुक स्टॉल में उपलब्ध है, अभी तो ई शॉप में भी उपलब्ध है। तो ये मैसेज ऑफ द उपनिषद में तो जूलियन हक्सले के साथ उनका जो कॉरस्पॉन्डेंस हुआ, क्योंकि ये किताब पढ़कर जूलियन हक्सले के मन में बहुत सारे प्रश्न जगे एज ए बायोलॉजिस्ट, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न साइंस के साथ गीता के संदेश को जब प्रस्तुत किया तो नेचुरली जूलियन हक्सले वॉज नॉट टू बी कन्विंस्ड सो क्विकली। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके जो कमेंट्स हैं ये कमेंट्स को आपको सुधारना होगा। तब स्वामी रंगनाथन जी काउंटर आर्गूमेंट दी, फिर उन्होंने काउंटर आर्गूमेंट दी, ऐसा बहुत लंबा कॉरस्पॉन्डेंस चला। वो भी मैसेज ऑफ द उपनिषद किताब में भी डाल दिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉरस्पॉन्डेंस, हाउ ए मॉडर्न साइंटिस्ट इज ग्रेजुअली कमिंग टू रियलाइज the importance of the truth given in the Upanishads thousands of years back. Julian Huxley was completely an agnostic. वो तो सवाल ही नहीं है कि, और इंडियंस को तो इंडियंस के प्रति तो उनकी हे की धारणा होनी स्वाभाविक है। एक गुलाम देश है, उसमें क्या ज्ञान उनके पास हो सकता है। परंतु स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज ने जूलियन हक्सले जैसे कई वैज्ञानिकों की धारणा को बदल दी। बहुत सुंदर ये उपनिषद किताब है, द मैसेज ऑफ द उपनिषद, स्वामी रंगनाथन जी की ओरिजिनल इंग्लिश में है और गुजराती ट्रांसलेशन श्री दुष्यंत भाई पंड्या ने किया है। बहुत सुंदर ट्रांसलेशन किया है, ये उपलब्ध है हमारे बुक स्टॉल में। फिर एक किताब दुष्यंत भाई पंड्या ने खुद लिखी है, एक किताब जो लिखी है वो भक्ति पदार्थ। ये भक्ति पदार्थ जो किताब है उसमें उन्होंने 11 पोएम लिए हैं, जिसमें नरसिंह मेहता के कुछ पोएम है, स्वामी विवेकानंद की मदर काली द मदर वो भी है। इनका केवल अनुवाद नहीं दिया, इनका एक्सप्लेनेशन बढ़िया दिया है। उसके भाव को उन्होंने बहुत सुंदर रूप से उसकी प्रस्तुति की है, ताकि उनके भाव को हम पकड़ सकें। उस गीत में क्या दिया है वो, ये उनका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है। ये दुष्यंत भाई पंड्या का किताब का नाम है भक्ति पदार्थ, ये दुष्यंत भाई पंड्या का। फिर उनके परिवार जिन्होंने मुझे स्पेशली गिफ्ट भी दी थी कि हमारा मोभी पूज्य दुष्यंत भाई पंड्या जीवन आचमनो 9मो दायको ओळंगे छे, ए अवसरे सादर प्रणाम साथे। तो उनके परिवार जिन्होंने फिर ये किताब दी कि जब 90 ईयर्स क्रॉस किया उन्होंने। और दूसरी किताब है सेलेक्टेड पोएम्स ऑफ उमाशंकर जोशी। ये उमाशंकर जोशी ये भी श्री रामकृष्ण विवेकानंद के काफ़ी अनुरागी, इनकी बात बाद में करेंगे, पर इनकी जो ये इनके बहुत ही पॉपुलर है गुजराती साहित्य में उनका बहुत बड़ा नाम है उमाशंकर जोशी का। तो इनके जो सेलेक्टेड पोएम्स हैं 90 पोएम, इनका उल्टा किया उन्होंने, गुजराती से इंग्लिश किया। तो इनको क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज जानते थे दुष्यंत भाई पंड्या, तो इंग्लिश से गुजराती कई किताबें की और गुजराती से इंग्लिश इनकी किताब की उमाशंकर जोशी जी की, और कई आर्टिकल्स उन्होंने गुजराती में से इंग्लिश किए हैं। एक और किताब है व्यवहारु वेदांत अने मूल्योनु विज्ञान। ये भी स्वामी रंगनाथन जी की बहुत बढ़िया किताब है, प्रैक्टिकल वेदांता एंड द साइंस ऑफ वैल्यूज़। इस किताब का ट्रांसलेशन, ये भी किताब अवेलेबल है, इंग्लिश भी अवेलेबल है, गुजराती भी अवेलेबल है बुक स्टॉल में। फिर श्री रामकृष्ण देवनी अमृतवाणी, ये भी किताब ट्रांसलेशन किताब है, उसमें श्री रामकृष्ण देव के उपदेश हैं। सुंदर जी बेटाई, इनके बारे में दुष्यंत पंड्या जी ने जो उन्होंने उसके बारे में लिखा है। संपादक हैं रमणलाल जोशी, और सुंदर जी बेटाई के संबंध में दुष्यंत पंड्या जी ने जो किताब लिखी वो है। फिर उसके बाद में स्वामी विवेकानंद पर उन्होंने एक किताब लिखी परिचय पुस्तिका में, दुष्यंत भाई पंड्या, ये भी ओरिजिनल उनकी किताब। फिर स्मरण के आराना सुमनो, ये उनकी किताब है। उसमें उन्होंने क्या किया है, ये ऑलमोस्ट लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, यू मे से इट इज़ ए ऑटोबायोग्राफी, कि उन्होंने अपने अपने जो जीवन में प्रसंग आए उन सब का उन्होंने वर्णन किया है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए ऑटोबायोग्राफी। स्मरण के आराना सुमनो, सुमनो मने पुष्प फूल।
और स्मरण के बगीचे के फूल। फिर श्री रामकृष्ण देव ने दृष्टांत कथाओं, ये भी उन्होंने ट्रांसलेशन की है इंग्लिश में से गुजराती, दुष्यंत भाई पंड्या ने। फिर 3 किताब और लिखी है, जगत जननी शारदा देवी, यतिराज विवेकानंद और श्री रामकृष्ण। ये तीनों किताब, ये जगत जननी शारदा देवी, यतिराज विवेकानंद और परमहंस श्री रामकृष्ण, ये तीनों किताब में उन्होंने इतने संक्षेप में पूरा जीवन चरित्र बहुत बढ़िया से उन्होंने प्रस्तुत किया है। और तीनों किताब उन्होंने अपने हाथ से मुझे खुद ही उपहार स्वरूप दी। 9/4/2009 ये किताबें उन्होंने गिफ्ट दी। उन्होंने जो उनका देहांत हुआ उसके लगभग वर्ष पूर्व, जब जामनगर में कुछ कार्यक्रम में गया था शायद, उसी समय दी है। तो ये जगत जननी शारदा देवी, यतिराज विवेकानंद और श्री रामकृष्ण, ये भी किताब बहुत अच्छी है। श्री श्री मातृचरणे, ये श्री श्री मातृचरणे का भी अनुवाद उन्होंने किया। इसमें माँ शारदा देवी के साथ के जो वार्तालाप है वो प्रकाशित हुए थे, पहले बंगला में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में, और हिंदी में से उन्होंने किया। 3 किताबें इंग्लिश में उन्होंने लिखी हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस गुजराती में जो लिखी है ऐसे इंग्लिश में भी लिखी है। फिर विवेकानंद द मोनार्क ऑफ मॉन्क्स, यतिराज, और श्री शारदा देवी द यूनिवर्सल मदर। मतलब ये जो किताबें गुजराती में है, उसी किताब का उन्होंने खुद ने उसी किताबों को फिर इंग्लिश में भी लिखा है। फिर कोलंबस ने केड़े, ये उनकी यात्राएं हैं, जो उन्होंने विदेश की यात्राएं की। कोलंबस जैसे यात्रा में निकला था, वो भी यात्रा में निकले थे। तो ये पूरे विश्व के कई देशों में उन्होंने यात्रा की। वो यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन किया है, कोलंबस ने केड़े, गुजराती किताब। फिर बाल विकास में मोंटेसरी पद्धति, ये बहुत ही अच्छी किताब उनकी लिखी हुई, मोंटेसरी पद्धति में, क्योंकि उन्होंने खुद ने मोंटेसरी स्कूल में पढ़ाया है, तो इसलिए उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज है। इस प्रकार से कई किताबें उन्होंने लिखी और कईयों का ट्रांसलेशन किया। कम से कम 21 किताबों का उन्होंने या तो ट्रांसलेशन किया या उन्होंने लिखी। तो ये गुजराती साहित्य में उनका काफ़ी बड़ा प्रदान है। और कई इसमें से किताबों को उसमें गुजराती साहित्य परिषद, इन्होंने गुजराती साहित्य परिषद या गुजराती साहित्य एकेडमी, इनके अवार्ड मिले इनकी सब किताबों को। इतनी अच्छी किताबें, जैसे कि गुजराती साहित्य परिषद ने 1998-99 का अवार्ड शिक्षण विषयक त्रिवेदी पारितोषिक बाल विकास मोंटेसरी पद्धति, इस किताब के लिए उनको गुजराती साहित्य परिषद ने अवार्ड दिया। फिर गुजरात साहित्य एकेडमी ने उनको श्रेष्ठ पुस्तक पारितोषिक स्मरण क्याराना सुमनो, इस किताब के लिए दिया। फिर गुजरात साहित्य एकेडमी ने और दिया उनको स्मरणोनी विथिकामा, इसके लिए उनको अवार्ड दिया। गुजरात साहित्य एकेडमी ने दिया उनको कोलंबस ने केड़े, जिसकी बात मैंने अभी की, उसके लिए भी उनको अवार्ड मिला। फिर गुजराती साहित्य परिषद काका साहब कालेलकर का नाम से जो पारितोषिक है गुजराती साहित्य परिषद, उनकी किताब स्मरण क्याराना सुमनो, इसके लिए दिया। फिर स्वर्गमाथी पतन, इसकी तो बात हमने कह दी। इस प्रकार से उनको कई अवार्ड प्राप्त हुए हैं और कई किताबें उन्होंने लिखी, कई किताबों को ट्रांसलेशन किया गुजराती टू इंग्लिश। कुछ किताबों का, जैसे उमाशंकर जोशी की पोएम्स को उन्होंने गुजराती से उल्टा इंग्लिश में किया। इस प्रकार से इंग्लिश गुजराती दोनों में ही उनका प्रभुत्व था, समान रूप से प्रभुत्व था, जिसका हमको काफ़ी लाभ मिला। तो हमारे कोई भी हमको अर्जेंटली कुछ लेख आया जिसको हमको छापना है, यहाँ तक कि समाचार दर्शन हो, जो भी हो, कभी रिव्यू के लिए किताबें आती थी तो हम लोग तुरंत भेज देते दुष्यंत भाई पंड्या को, और बिफोर टाइम वो जल्दी से हमारे पास आ जाता था। तो ये हमको दुष्यंत भाई पंड्या का बहुत अधिक हमको लाभ मिला और काफ़ी उन्होंने सेवा प्रदान की। और तो कई संस्थाओं में उन्होंने की, एजुकेशन में के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सेवा प्रदान की, साहित्य के क्षेत्र में सेवा प्रदान की। और हमारे लिए तो ये
श्री उमाशंकर जोशी के 60 काव्यों का उन्होंने ये किया, ट्रांसलेशन किया गुजराती टू इंग्लिश, ये सब मैंने बताया। तो साहित्य के क्षेत्र में उनका बहुत प्रदान है। फिर शिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रदान है। सेवा संस्थाओं में, चाहे वो गुलाब कौरबा आयुर्वेदिक सोसाइटी हो या फिर यह कस्तूरबा स्त्री विकास गृह, उसमें भी उनका प्रदान है। और एक बात, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के लिए 2 प्रकार से उन्होंने प्रदान किया। एक तो ये सब किताबें, रामकृष्ण विवेकानंद शारदा देवी की किताबें लिखी इंग्लिश और गुजराती में। एक बहुत किताबों का उन्होंने ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया। और दूसरी बात है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामकृष्ण मठ मिशन के लगभग 225 सेंटर हैं, ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे विश्व में। रामकृष्ण मठ में 225 से अधिक सेंटर। उसके अलावा 1000 सेंटर ऐसे हैं जिनका संचालन हम लोग नहीं करते, हमारे गृहस्थ भक्त करते हैं, क्योंकि हमारे पास सन्यासियों की कमी है। तो हम लोग गृहस्थ भक्तों को कहते हैं आप अपने अनुसार चलाइए। उसी प्रकार का एक सेंटर ये हमने जामनगर में दुष्यंत भाई पंड्या ने शुरू किया, रामकृष्ण विवेकानंद केंद्र। यद्यपि ये बात अलग है कि बहुत वर्षों पूर्व जब स्वामी भूतेशानंद जी यहाँ थे, तो हमने सुना है कि प्रत्येक सप्ताह वो पब्लिक बस में बैठ कर के जाते थे और ये दुष्यंत भाई पंड्या और अंजारिया ये सब मिल कर के उनके प्रवचनों को, साप्ताहिक प्रवचन वहाँ पर आयोजित करते थे। और भी कई कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किए, पर ये सब इनफॉर्मली हो रहा था। पर हमने कहा कि अब जब ये रामकृष्ण विवेकानंद, गुजरात रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद का निर्माण हो गया 1992 में, तो हमने कहा कि आप जामनगर में एक ऑफिशियल सेंटर खोलिए, एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाइए। तो उन्होंने उसी प्रकार से रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाया, श्री रामकृष्ण विवेकानंद केंद्र जामनगर, और उसके वे अध्यक्ष रहे आखिर तक। और उसमें उन्होंने जितना भी हो सका था बहुत प्रयत्न किया। उनके प्रयत्न से बाद में एक ज़मीन भी मिली और उस ज़मीन में अभी छोटा सा आश्रम भी बन गया है। और वे प्रति सप्ताह स्वयं ये रामकृष्ण कथामृत की क्लास लिया करते थे, स्टडी सर्कल चलाते थे और भी कुछ कुछ सेवा के काम होते थे। तो इस प्रकार से रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के उसमें इनका काफ़ी प्रदान है। और जैसा कि मैंने बताया कि आखिर तक, जैसे मास्टर महाशय ने अंतिम दिन, जिस दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, उस समय तक वे रामकृष्ण कथामृत का अंतिम पार्ट का प्रूफ देख रहे थे, अंतिम प्रूफ देख रहे थे। उसी प्रकार से प्रोफेसर जनार्दन भाई वैद्य भी अचानक मिडनाइट को उनका हार्ट अटैक हुआ, उस दिन शाम तक वे रामकृष्ण आश्रम राजकोट का काम कर रहे थे। उसी प्रकार से दुष्यंत भाई पंड्या ने भी अपना शरीर त्याग दिया। उसके पहले के दिन उन्होंने आर्टिकल पूरा किया और हमको जो उनके समाचार मिले उनके साथ उनका आर्टिकल भी मिला। तो आप समझ सकते हैं कि कितने निस्वार्थ भाव से कितनी उन्होंने सेवा की, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा की, रामकृष्ण विवेकानंद आइडियोलॉजी की, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य की। विशेष करके श्री रामकृष्ण ज्योत, ये जैसा मैंने कहा कि जैसे केशवलाल शास्त्री और मनसुख भाई मेहता तो यहीं पर थे, ये तो रोज़ आते ही थे हमारे राजकोट आश्रम में। पर वो एडिटोरियल बोर्ड में वाल्मीकि भाई देसाई और दुष्यंत भाई पंड्या भी थे। तो इनका हमको बहुत सहारा मिला, जिसके कारण कि रामकृष्ण ज्योत का हम लोग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। और इस प्रकार से प्रचार प्रसार में भी उन्होंने काफ़ी साथ दिया। अभी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उनके जो पौत्र हैं दुष्यंत भाई पंड्या, ये भी सब पूरा परिवार उनका डिवोटेड है। जैसे शास्त्री जी का परिवार डिवोटेड है, रामकृष्ण भावधारा से रंग गया है, उसी प्रकार से उनका जो दुष्यंत भाई पंड्या का परिवार भी रामकृष्ण भावधारा से पूरा प्रेरित है। तो उनके पौत्र हैं ये पार्थ पंड्या, उनके साथ कल बात हुई, उन्होंने कुछ ये जानकारी दी, इसी के कारण मैं इतनी जानकारी आपको दे पाया। और उन्होंने क्या किया पार्थ पंड्या ने कि बहुत बड़ा डोनेशन हमको दिया है। उनकी जो स्वामी रंगनाथ महाराज की बहुत सुंदर किताब है भगवद गीता पर, 3 खंड में है, इंग्लिश में है, ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, हिंदी में, इंग्लिश में और कई लैंग्वेज में प्रकाशित हो चुकी है। गुजराती में इसका अनुवाद दुष्यंत भाई पंड्या ने कर डाला है और उसमें के कई हमने, उसमें से कुछ अंश हमने रामकृष्ण ज्योत में प्रकाशित भी कर डाले हैं। अब किसी वजह से वो रुका हुआ था कार्य,
अभी हम लोग बहुत शीघ्र उसको प्रकाशित कर रहे हैं, जिसके लिए हमको पार्थ पंड्या, उनके दुष्यंत भाई पंड्या के जो पौत्र जिन्होंने ट्रांसलेट किया, उन्होंने कुछ दान दिया है। फिर गिरीश भाई सोलंकी जो हैं धर्मपुर के, उन्होंने कुछ दान दिया है, क्योंकि वो रंगनाथन महाराज के शिष्य हैं। तो इनके दान के कारण अभी ये जो किताब 3 खंड में प्रकाशित होगी, अत्यंत अल्प मूल्य में हम लोग दे पाएंगे, क्योंकि पूरा हमको सब्सिडी में, सब्सिडाइज प्राइस में हम दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग को डोनेशन मिला हुआ है। तो ये स्वामी रंगनाथन जी महाराज की कई पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया दुष्यंत भाई पंड्या ने, और इस प्रकार से उनका रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रति उनका जो उनके लिए उनका जो प्रदान है, अवदान है, ये अमूल्य अवदान है। रामकृष्ण ज्योत के लिए भी अवदान है, प्रकाशन विभाग के लिए भी अवदान है, और रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का उन पर प्रभाव, यह भी एक प्रारंभ जो हुआ रंगनाथन जी महाराज के पास कराची में, वो अंतिम तक अक्षुण्ण बना रहा। तो आज हम उनके इस अवदान को याद करके उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।